परमेश्वर के शरण स्थान में आज आप सब आए हैं। हमारा विश्वास है इस स्थान से आप कभी उस रूप में वापस नहीं जाएंगे, क्योंकि ये स्थान पवित्र आत्मा के मसा से भरा हुआ स्थान है। यहाँ परमेश्वर लोगों के जीवन को बदलता है, छुटकारा देता है, चंगाई देता है, बंधनों से मुक्त करता है। हमारा परमेश्वर जीवित परमेश्वर है, क्योंकि आज भी उसके किए हुए काम बोलते हैं। शिफा देने वाला ऐसा परमेश्वर है जिसने 12 साल से लहू बहने वाली स्त्री को चंगा किया, अंधों को आंखें दी, मुर्दों को जीवित किया, लाल समुद्र को 2 भाग किया। ऐसा अनुग्रह किया कि दाऊद 66 लड़ाइयों में से एक भी लड़ाई नहीं हारा। जिसने सबके लिए अपने सबसे प्रिय बेटे प्रभु यीशु मसीह को कुर्बान कर दिया, ताकि हमें मुक्ति मिले, हमें छुटकारा मिले, हम स्वर्ग के अधिकारी हो सके। यहाँ वही पवित्र आत्मा काम करता है जिसने यीशु मसीह को मुर्दों में से जीवित किया, जो पेंतिकोस्त के दिन उतरा था। इस स्थान की हजूरी आपको उसी रूप से वापस जाने नहीं देगी। प्रभु यीशु मसीह ने अपने अनुग्रह आत्मा से भरपूर एक ऐसे शिक्षक और दास को खड़ा किया है जो प्रभु यीशु मसीह के गहरे भेदों को समझाते हैं, और परमेश्वर उनको जबरदस्त रीति से पूरे देश में इस्तेमाल कर रहे हैं। हमारे आत्मिक पिता प्रोफेट बजिंदर सिंह जी प्रभु के दर्शन के साथ जबरदस्त अभिषेक के साथ सुसमाचार प्रचार कर रहे हैं। प्रोफेट बजिंदर सिंह मिनिस्ट्री देश की सबसे बड़ी मिनिस्ट्री है जो देश के कोने कोने में प्रभु का प्रचार कर रही है। मिनिस्ट्री ने देश के हर एक कोने और विदेशों में बड़ी भीड़ जहां लाखों लोगों में सुसमाचार प्रचार किया है। पर इस मिनिस्ट्री की शुरुआत इतनी आसान नहीं थी। हमारे आत्मिक पिता प्रोफेट बजिंदर सिंह जी को बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, पर जैसे हम सभी जानते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ने कहा, मैं तुम्हें ज्योति बनाऊंगा जो पूरे देश को, पूरे संसार को रोशनी देगी। आइए जानते हैं इस मिनिस्ट्री की शुरुआत कैसे हुई। प्रोफेट बजिंदर सिंह जी का जन्म 10 सितंबर 1982 को हरियाणा के यमुनानगर के एक जाट परिवार में हुआ। उनका प्रभाविक जीवन पारंपरिक आकांक्षाओं से प्रभावित था, जिसमें मैकेनिकल इंजीनियर की पढ़ाई भी शामिल थी, लेकिन किस्मत को कुछ और ही योजनाएं बना रखी थी। 20 साल की उम्र में वह एक हत्या के मामले में कानूनी जटिलताओं में फंस गए और जेल की सजा भुगतनी पड़ी। ये उलट पुलट भरा समय उनके जीवन में एक महत्वपूर्ण मोड़ बन गया। अपनी जेल की सजा के दौरान प्रोफेट बजिंदर सिंह जी के पास प्रभु यीशु मसीह का सुसमाचार पहुंचा, जिसने उन्हें आध्यात्मिक संतावना प्रदान की। ये मुलाकात एक परिवर्तनकारी यात्रा की शुरुआत बनी, जो 2008 में उनके मसीह जीवन भरा था। उन्होंने शुरुआती संघर्षों के बावजूद अपने नए विश्वास को अपनाया और मसीह समुदाय में अपनी जगह बनाई। उनका दृढ़ संकल्प उनकी भविष्य की मिनिस्ट्री की नींव बना। 2012 में प्रोफेट बजिंदर सिंह जी ने अपने समुदाय में रविवार की प्रार्थना बैठकों की शुरुआत की, जो जल्द ही लोकप्रिय हो गई। इन बैठकों ने लोगों को आध्यात्मिक मार्गदर्शन और उपचार के लिए आकर्षित किया, जिससे उनकी लोगों से जुड़ने की क्षमता साबित हुई। 2015 तक उन्होंने चंडीगढ़ में द चर्च ऑफ ग्लोरी एंड विजडम की निर्वेद संभाली। उन्होंने उनके नेतृत्व में चर्च तेजी से बढ़ा और लाखों सदस्यों के साथ एक प्रमुख मिनिस्ट्री बन गई। उनकी सहानुभूतिपूर्ण और दूरदर्शी शैली ने इस विस्तार में अहम भूमिका निभाई। स्थानीय प्रार्थना बैठकों से बड़े मंत्रालय तक की यात्रा में प्रोफेट बजिंदर सिंह जी ने कई चुनौतियों का सामना किया, जैसे वृत्तित्व और लॉजिस्टिक समस्याएं, लेकिन उनके दृढ़ विश्वास ने इन बाधाओं को पार करने में उनकी मदद की और लोगों को प्रेरित करने की उनकी क्षमता मिनिस्ट्री की सफलता का आधार बनी। प्रभु यीशु मसीह प्रोफेट बजिंदर सिंह जी को इस रीति से इस्तेमाल कर रहे हैं कि कुछ ही समय में ये मिनिस्ट्री विश्व की सबसे बड़ी मिनिस्ट्री बन गई। रिकॉर्ड तोड़ लाखों की भीड़ वाले क्रूसेड देश में भी और विदेश में भी, बड़े बड़े सेलिब्रिटीज तक प्रभु के दास के वचनों को सुनकर इस मिनिस्ट्री के साथ जुड़ते जा रहे हैं और ये सिलसिला आगे बढ़ता जा रहा है। इस मिनिस्ट्री का एक ही उद्देश्य है, प्रभु यीशु मसीह का सुसमाचार प्रचार हो, चाहे वो घर जाकर हो, चाहे
डिजिटल मीडिया के द्वारा, चाहे चैरिटी के द्वारा, क्योंकि परमेश्वर ने बाइबल में कहा है, जाओ जाति जाति पूरी दुनिया में सुसमाचार प्रचार करो। इसी दर्शन के साथ इस मिनिस्ट्री की 200 से अधिक शाखाएं पूरी दुनिया में हो गई हैं और ये बढ़ती जा रही है। इस आशीष के लिए हम प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद करते हैं। हमें विश्वास है कि आज आप जब हमारे साथ इस दर्शन में जुड़ेंगे तो प्रभु आपको, आपके परिवार और आपके साथ जुड़ी हर चीज को आशीष देगा। तो आइए उस महान परमेश्वर का तालियों के साथ उस परमेश्वर का स्वागत करते हैं, क्योंकि बाइबल कहती है, यहोवा का धन्यवाद सारंगी के साथ करो, 10 तार वाले बाजे पर उसको भजन गाकर स्तुति करो, उसके लिए एक नया गीत गाओ, उत्तम रीति से बाजा बजाओ और जय जयकार करो। आधी रात के समय पौलुस और सिलास प्रार्थना कर रहे थे और परमेश्वर के भजन गा रहे थे और कैदी सुन रहे थे। तभी अचानक एक बड़ा भूकंप आया, जिससे बंदी गृह की नींव हिल गई और एकदम से सब द्वार खुल गए और सबके बंधन खुल गए। परमेश्वर अगर उस समय आराधना के द्वारा बंधन तोड़ सकता है तो आज भी आपके जीवन के बंधन खोल सकता है, क्योंकि वह कभी न बदलने वाला परमेश्वर है। तो हम सब अपने हाथों को उठाकर उस महान परमेश्वर की आराधना करने के लिए अपने हाथों को उठाते हुए सी प्रभु बन के स्तुति आया हूँ मैं तेरे पास प्रभु, हो कबूल तुझको मेरी हर सांस यीशु, क्रूस पर जान देकर मुझको पहचान देकर, प्यार जे ऐसा तूने मुझसे है किया। क्रूस पर जान देकर मुझको पहचान देकर, प्यार जे ऐसा तूने मुझसे है किया। बन के स्तुति आया हूँ मैं तेरे पास प्रभु, बन के स्तुति। अपने हाथों को उठाते हुए एक साथ होकर कि ये परमेश्वर, मैं तैयार हूं तेरी आराधना करने के लिए, परमेश्वर तेरी प्रस्तुति करने के लिए मैं तैयार हूं मेरे परमेश्वर। आज मैं अपने घर में से निकल कर आया हूं कि आज मैं तेरी आराधना जब करूं मेरे परमेश्वर, आज मेरे ऊपर से बंधन टूट जाए मेरे परमेश्वर। बन के स्तुति आया हूँ मैं तेरे पास प्रभु, बन के स्तुति प्रभु, क्रूस पर जान देकर मुझको पहचान देकर, प्यार जे ऐसा तूने मुझसे है किया। क्रूस पर जान देकर मुझको पहचान देकर, प्यार जे ऐसा तूने मुझसे है किया। बन के स्तुति आया हूँ मैं तेरे पास प्रभु, बन के स्तुति आया हूँ मैं
मेरी हर सांस